हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरी तरफ से आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप गाइस आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस सुबह 7 बजे मैं आज उठी हूँ, लेट ही उठी हूँ मैं, क्योंकि आज संडे का दिन है। तो फिर मैं आराम से उठी हूँ और फिर तबीयत भी ख़राब हो रही है सबकी, तो फिर घर पे ही हैं इनके पापा भी, हर्ष और द्विज भी। तो फिर गाइस सबसे पहले मैंने नहाने के बाद, मुझे यहाँ पे 7:15 का टाइम हो गया था, फिर मैंने पूजा के बर्तन धोए हैं सबसे पहले। और गाइस इसके बाद फिर मैं पूजा करूँगी, तो फिर मैं पूजा करने लगी हूँ। और गाइस ये सुबह 5 मिनट निकालो, 10 मिनट निकालो, या फिर कोई 15 मिनट निकाले, ये इससे ज़्यादा निकाले तो ये निकालने बहुत ही ज़रूरी है। इससे हमारा दिन बहुत ही अच्छा जाता है और हमारे अंदर एक थोड़ी सी पॉजिटिविटी आती है, जिससे कि हमें इसे अपनी हैबिट में हमें ज़रूर शामिल करना चाहिए। चाहे हम कितने ही बिज़ी क्यों ना हो, चाहे हम 5 मिनट का टाइम निकालो या 10 मिनट का, लेकिन ये हमें अपनी हैबिट ज़रूर रखनी चाहिए। जब गाइस मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है तो मैं आरती को भी स्किप कर देती हूँ, लेकिन पूजा ज़रूर करती हूँ। तो फिर गाइस मैंने अपनी एक साइड चाय बनने के लिए रख दिया और लड्डू गोपाल जी को इस टाइम मैंने भोग लगा दिया था। तो फिर गाइस मैंने एक साइड अपनी सब्ज़ी गरम कर ली। सब्ज़ी मेरी रात की ही रखी थी, ये मैंने सुबह नहीं बनाई, क्योंकि आज मैं खिचड़ी बनाऊंगी हर्ष और उसके पापा के लिए। हर्ष के मुंह और गला बहुत ही ज़्यादा पका हुआ है और उसके पापा को किडनी स्टोन है, तो फिर वो पेट के दर्द में उस पर कुछ खाया भी नहीं जा रहा था। तो फिर गाइस मैंने वो तो थोड़ी सी रोटी बनानी है बस मम्मी अपने और द्विज के लिए। तो फिर गाइस एक साइड मेरी चाय बन रही है और जब तक ये चाय बनती है तब तक मैं आटा बना लेती हूँ, और जब ये फिर मुलायम हो जाएगा तब जब तक मैं चाय पीऊँगी। तो फिर गाइस मैंने अपना आटा भी बना लिया है और इसको अभी मैं ढक के रख दूँगी एक साइड। और उधर ना इस टाइम गाइस हर्ष के पापा मुझे आवाज़ लगा रहे थे गर्म पानी के लिए, तो मैंने अपने लिए चाय ली है। और अभी द्विज सो रहा था, लेकिन इसके बाद वो उठ गया था, फिर उसकी भी चाय ठंडी करने के लिए मैंने एक साइड में रख दिया। और हर्ष के पापा के गर्म पानी दे के आती हूँ मैं पहले, फिर बाद में चाय पीऊँगी। तो गाइस आटे को मैंने ढक दिया है थाली से अभी, क्योंकि मक्खी सी होती रहती है फिर। तो फिर गाइस हर्ष और द्विज दोनों ही उठ गए थे। हर्ष ने तो चाय पीनी है क्योंकि उसके मुंह में छाले हो रहे हैं, तो फिर वो तो इस टाइम शेक ही मांग रहा था। फिर मैंने उसको इस टाइम लिम्का ला के दी थी और मैंने द्विज को गाइस मैंने चाय पिला दिया, उनके पापा को गर्म पानी। तो फिर वो फिर से दोबारा ही लेट गए थे। और फिर गाइस मैं अपने किचन में आ गया अपने खाना बनाने के लिए। तो जो मेरी आटा बना के रखा था उसकी मैंने 6-7 रोटी बनाई है बस। इसके बाद गाइस दूध वाला भी आ गया था और मैंने दूध को छान के गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया है। और मेरे आधे बर्तन धुल चुके हैं, क्योंकि ना इस टाइम द्विज मुझे बार बार परेशान करता रहता है। और फिर जब बीमार होते हैं कोई तो हर्ष भी मुझे बार बार ही कभी कुछ मांगते कभी कुछ। तो आधे बर्तन मैंने पहले ही धो लिए थे और आधे अभी धोने लग रही हूँ। और गाइस सारे जब मेरे बर्तन धुल जाएंगे, मतलब मेरे किचन का जब सारा काम निपट जाएगा, तो मैं अपना बाकी काम बाद में करूँगी। तो गाइस देखिए मेरे किचन का हो गया है सारा काम अभी, लेकिन बाकी घर का सारा ही काम पड़ा है। कपड़े वगैरह धोऊंगी पहले तो मैं। तो गाइस फिर मैंने जो कपड़े सुबह ही भिगो दिए थे, मैं जब नहाने लगी थी ना, तो मैंने सबसे पहले कपड़े भिगो दिए थे सबके जो भी थे निकले हुए। तो अभी बच्चों ने तो निकाले नहीं, लेकिन जो कल वाले थे शाम के टाइम नहाए थे तो वो वाले थे, वो फिर मैंने धुल दिए हैं। जो होएंगे तो फिर वही कल या शाम को धो दूँगी। तो फिर गाइस मैंने अपने किचन को भी नीचे से धो दिया था, पहले ही क्लीन कर लिया था मैंने ऊपर से, तो फिर नीचे से भी धो दिया, क्योंकि आटा वगैरह गिरा था, चिपक रहा था फिर वो। तो फिर गाइस मैंने खिचड़ी के लिए चावल और दाल भिगो के रख दिया धो के इसको। और इधर मैंने बूंदी का रायता बनाया, सिर्फ हर्ष के लिए बनाया, अभी वो हर्ष को ही दे के आऊँगी मैं। तो ये गाइस मुझे सिंक बार बार साफ़ करनी पड़ती है, क्योंकि ये बार बार इसमें पानी रुक जाता है, इसकी ना पाइप नीचे से छोटी है। तो फिर गाइस मेरी गैस क्लीन होगी, यहाँ पे थोड़े छींटे से गिर गए थे दही के, फिर मैंने उसको साफ़ कर दिया। और ये रायता मैं हर्ष को दे के आती हूँ, क्योंकि हर्ष को इस टाइम बहुत ही ज़्यादा तेज़ भूख लगी थी। और फिर गाइस द्विज को नहाने के लिए मैंने बुला लिया था, कपड़े निकलवा दिए थे मैंने इसके, और फिर मैं इसको अभी नहलाऊंगी। लेकिन फिर ये वापस आके लेट गया था, तो फिर मैंने सोचा जब तक ये लेटा है थोड़ी देर 5-7 मिनट, तो फिर मैं जब तक झाड़ू लगा लेती हूँ। बाहर तो झाड़ू लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, धुलेगा ही, मतलब उस सीक वाली बाँस वाली झाड़ू के साथ ही, वाइप भी नहीं होता है यहाँ पे तो, क्योंकि फटा हुआ है बिल्कुल ही फर्श।
तो फिर गाइस मैंने झाड़ू पोछा, ये मंदिर वाला रूम है, यहाँ पे टीवी लगा हुआ है, तो फिर बच्चे यहीं पे रहते हैं सारा दिन। ये फोल्डिंग इन्होंने बीच में बिछा रखा है, तो फिर बच्चों को डांटे भी कब तक। वैसे तो मैं एक साइड में रखती थी, तो अभी इसलिए बिखरा बिखरा सा दिख रहा है, लेकिन सारी सफाई मेरी यहाँ की हो गया। तो फिर गाइस मेरा बाहर पोछे लगाना रह गया था, और दूसरे कमरे में मम्मी इस टाइम बैठ के खाना खा रहे थे, मैंने उनको खाना दे दिया था, तो वहाँ का मैं नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वहाँ पे मेरे हस्बैंड है, फिर वो गुस्सा होते हैं खाना खाते के लेते हुए वीडियो। जब उनके पीछे से तो मैं मतलब अपने भी सबके भी ले लेती हूँ, लेकिन जब वो होते हैं जब मैं नहीं ले पाती हूँ, और आज वो घर ही हैं, तो फिर मैं बाहर का ही ले रही थी। वो बोलते अपनी ही बनाओ, तो फिर इसलिए झगड़ा ना करो, तो फिर अपने ही ठीक है। तो फिर गाइस मेरे यहाँ पे पोछा सारा ही लग गया था। इधर वाले रूम में रह रहा वो मैं बाद में लगाऊंगी, जब वो लोग खाना खा के बाहर निकलेंगे तब। तो फिर गाइस मैंने अपने कपड़े वगैरह सब फैला लिए हैं और पोछे के धो कर रख दिया। फिर गाइस जब तक मेरी खिचड़ी भी बन गई थी, मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया है, और मेरे घर का सारा ही काम हो गया है इस टाइम। और हर्ष को भी मैंने नहला दिया, द्विज को भी नहला दिया। तो गाइस इधर ही इसके पापा लेटे हुए, मैं नहीं दिखाऊंगी। तो गाइस मेरे घर का सारा काम इस टाइम हो चुका, और मुझे 11:30 बज चुके हैं इस टाइम, और इस टाइम मेरे पेट में बहुत चूहे कूद रहे हैं। तो फिर गाइस मैंने हर्ष के पापा को पहले खाना दिया, इसके बाद मैं खाऊंगी। तो यहाँ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ गाइस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एंड राधे राधे।